नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। इस सावन के महीने में बहुत सारे लोग भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करवाते हैं, किंतु कामना कुछ और होती है। और दूध से ही अधिकतर लोग जानते हैं, दूध से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए नहीं पता। गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन दौलत बढ़ता है, इसलिए गन्ने के रस यानी ईख जो होता है उसके रस से अभिषेक कर दिए, ठीक है। किंतु यह भी आप जान लीजिए कि सिर्फ दूध और गन्ने का रस ही नहीं, किसी भी फल के रस का अथवा शक्कर के रस का, पानी में चीनी घोर लिया, उसके घोर को छानकर उससे अभिषेक कीजिए। मधु के रस से, फलों की रस से और कुसा उसके रस से, इस प्रकार बहुत सारी मधु इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं जो कि इन चीजों से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। और इनका क्या फल है, इन चीजों से अभिषेक करने पर क्या फल मिलता है, इस विषय को लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बारी बारी से जाने कौन कौन सी चीजें हैं और कौन कौन सी जो है अभिषेक करने का फल है। देखिए, सबसे पहले अधिकतर लोग दूध से भगवान का रुद्राभिषेक करवाते हैं, उस रुद्र का अभिषेक करवाते हैं। तो दूध से अभिषेक करवाने का क्या फल है? एक ज्यादा सिंपल फल है कि घर में सुख और शांति दोनों रहेगी। सुख भी रहेगा, शांति भी मिलेगी और पुत्र सुख मिलेगा। जिस किसी को भी संतान की कामना है, संतान नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कुछ नहीं है, वह जो है दूध से अभिषेक करवावे, भगवान उसका मनोरथ जल्द पूर्ण करते हैं और घर में भी सुख शांति बनी रहती है। यदि आपको वाहन चाहिए, गाड़ी घोड़ा कोई चाहिए या किसी भी प्रकार की लग्जरी व्यवस्था चाहिए, तो आप दही से भगवान का अभिषेक कीजिए। प्रिय दर्शकों, अब देखिए, अब बहुत लोग होंगे सोचेंगे कि दही में पानी मिला लें, ऐसा नहीं चलेगा। सिर्फ दही, एक बूंद भी पानी ना मिला हो, आप जैसा भी मार्केट से खरीद कर लाओ या जैसे वो जमी हो उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा निकाल कर भगवान के ऊपर गिराते हुए पूरे रुद्राष्टाध्यायी से भगवान का अभिषेक कीजिए। आपको सभी प्रकार की लग्जरी व्यवस्थाएं और सुख सुविधा, वाहन प्राप्ति तक के योग आपकी कुंडली में बन जाते हैं और कोई ग्रह अनिष्ट होता है उसका भी निराकरण हो जाता है दही के स्नान से अभिषेक करने से भगवान का। तो इस वर्ष आप यह भी जान लीजिए, लिख लीजिए, किसी भी प्रकार की लग्जरी व्यवस्था चाहिए तो दही मंगानी है बाजार से और भगवान का अभिषेक करना है। घी है, मधु है। यदि आपको मकान की प्राप्ति चाहिए, आपके पास मकान नहीं, आप किराए के रूम में रहते हो, अपना खुद का मकान चाहिए, अथवा आपके वंश का विस्तार हो, आपने अपने लड़के का लड़की का विवाह किया, उसकी जो है वंश बेल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई संतान नहीं हो रही हो, तब आप घी और शहद से भगवान का अभिषेक कीजिए, आपको तुरंत फल मिलेगा। ये दर्शकों, हर एक चीज के लिए हर एक अलग अलग नियम बनाया गया है और हर एक अलग अलग वस्तु बनाई गई है जिससे कि आप भगवान का अभिषेक कर सको। इसी प्रकार कुशी के जल से भगवान का अभिषेक किया जाता है। कैसे करिए अभिषेक? आप कुश तोड़कर लाइए, कहीं पर भी मिल जाएगा आपको गांव इत्यादि में, तो आप कुश तोड़कर लाइए। उस कुश में जो सफेद सफेद सबसे नीचे जड़ होती है, जितना सफेद भाग हो उसको काटकर अलग कीजिए, हरे वाले को फेंक दीजिए। उस जड़ को किसी खलबट्टे में या किसी मिक्सर में खूब पीस लीजिए। पीसने के बाद उसमें पानी मिलाकर खूब उसको मिला लीजिए, जिससे कि कुछ पानी मिलाकर उसे कुछ देर के लिए आप छोड़ दीजिए। आधा एक घंटा बाद छोड़ने के बाद उस कुश का जो तत्व होता है वह उस जल में उतर जाता है। फिर किसी सूती कपड़े से छानकर उस जल से आप भगवान का अभिषेक कीजिए। वह कुशे का जल कहाएगा और उससे घर में यदि कोई बहुत लंबे समय से बीमार है, यहाँ तक कि किसी को बहुत भयानक कैंसर जैसा भी रोग हुआ हो, और वह पूरे सावन के हर सोमवार को कुश के जल से भगवान का अभिषेक करे, संकल्प में अपना नाम बोलकर, तो भगवान उसकी उस कैंसर जैसे रोग को भी खत्म करने में सक्षम है। ये दर्शकों, बहुत सुनहरा मौका आपको मिला है इस बार भगवान का अभिषेक करने का। और इसके बाद आता है गंगा जल इत्यादि। यदि आपको मोक्ष की कामना है कि मरने के बाद हमारे शरीर की, हमारे आत्मा की दुर्गति ना हो, मोक्ष मिले, भगवान की प्रीति मिले, तब आप गंगा जल का अथवा यमुना जल का अथवा किसी भी तीर्थ के जल का भगवान का अभिषेक कीजिए।
आपको लाभ मिलेगा। मरने के बाद, जीते जी तो भगवान कृपा करेंगे ही करेंगे, मरने के बाद भी आपको भगवान अपने चरणों में लीन करते हैं। इसके बाद बारी आती है गन्ने की रस की। गन्ने के रस से अभिषेक क्यों करें, क्या फल है? जैसा कि पहले बताया, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। अब आप चाहे जो भी बिजनेस करो, नौकरी करो, उसमें आपकी इनकम बढ़ती है। जब भी आप गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक करते हो तो आपकी इनकम बढ़ती है। वो चाहे जैसे बढ़े, चाहे वो किसी ऊपर नीचे से आवे, अगल बगल से आवे, वो भगवान जाने, किंतु आपकी इनकम बढ़ती है, व्यापार आपका बढ़ता है। प्रिय दर्शकों, अनार के रस से अभिषेक करने से आपकी जो संतान है, यदि वह पढ़ाई में कमजोर है अथवा आपके पति का स्वास्थ्य सही नहीं रहता, दो चीज, संतान दिमाग से कमजोर है, पढ़ाई में कमजोर है, अथवा पति का स्वास्थ्य सही नहीं रहता, तो आप जो है अनार के रस से अभिषेक करो, भगवान कृपा करेंगे। जो बच्चा आपका, देखिए, किंतु याद रखिएगा, जब अभी आप अभिषेक करो किसी भी चीज का, तो जिस कामना से कर रहे हो वह कामना बोलना है। जैसे मैं अमुक नाम का, अमुक गोत्र का, अपने पति के लिए पति का नाम जोड़कर उनका स्वास्थ्य सही हो जाए, अथवा अपने बच्चे के लिए तो मेरे बच्चे का ये नाम है, उसका पढ़ाई में मन लगे, वह आगे विकास को प्राप्त करे, इस प्रकार संकल्प बोलकर तब आप अभिषेक कीजिएगा। ये नहीं मार्केट से लाए अभिषेक कर दिए पुण्य मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। भाई, आप किस कामना से कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर, किसके लिए कर रहे हो, ये भी भगवान को बताना जरूरी होता है। तब आप अभिषेक करो, फल अवश्य मिलेगा। प्रिय दर्शकों, इसके बाद नंबर आता है पंचामृत का, जिसे आम भाषा में चनामृत भी कहते हैं। यदि आप दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, इन सभी को आपस में मिलाकर पानी से एकदम जो है, माफ कीजिएगा, सूती कपड़े से एकदम छान कर अभिषेक करते हो, तो आपकी किसी भी प्रकार की कामना हो, किसी भी प्रकार की A to Z सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, सब शिव पुराण के अंतर्गत लिखा है। भगवान का पूजन करके अध्याय है, भगवान का पूजन कैसे करें, अभिषेक करे, इससे करे, लेसन है, उसी लेसन के अंदर सभी चीजें लिखी हैं। प्रिय दर्शकों, किसी भी प्रकार की कामना हो तो आप पंचामृत बनाकर उससे भगवान का अभिषेक कीजिए। A to Z हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यदि आपको विवाह की कामना है, बहुत जल्द से जल्द मेरा विवाह हो जाए, रिश्ता नहीं तय पा हो रहा हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो, तब आप हल्दी, गांठ की हल्दी आती है, उसे लेकर उसे फोड़ लीजिए, फोड़कर एक रात के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए और उस पानी को छान लीजिए। जितना भी रस उतरे उसमें और पानी मिलाकर और भी हल्दी सुखवाकर, कहने का मतलब है कि हल्दी के जल से भगवान का अभिषेक कीजिए, तो भगवान बहुत जल्द आपके मनोरथ को पूर्ण करते हैं और आपका विवाह शीघ्र तय होता है। प्रिय दर्शकों, यदि इसी प्रकार किसी प्रकार शत्रु से परेशानी हो रही हो, कोर्ट कचहरी मुकदमा हो, जिसे हम रोग रिपु ऋण कहते हैं, ऐसा कुछ हो, कोई रोग बना हो शरीर में, अथवा रिपु, किसी से आपने पैसे उधार लिए हो, कर्ज लिए हो, वह नहीं पूरा हो पा रहा हो, अथवा ऋण, रोग रिपु ऋण, रिपु यानी शत्रु हो गया, शत्रु से परेशान हो, कोर्ट कचहरी मुकदमा पुलिस झगड़ा इत्यादि कुछ भी चल रहा हो, उसके लिए, अथवा आपके ऊपर धन का अभाव बना है, तो धन के लिए पहले ही बता दिया, गन्ने का रस, रोग रिपु ऋण, इन तीनों के लिए जो नारियल का पानी आता है, जिसे हम डाभ कहते हैं, नारियल का जो पानी आता है, उस नारियल के पानी से आप भगवान का अभिषेक कीजिए। किंतु अभिषेक पूरे 8 अध्याय से होना चाहिए, शुरू से अंत तक, बीच में और कोई जल ना मिले। ये नहीं कि 2 अध्याय दूध से करवा लिए, 2 अध्याय दही से, 2 अध्याय घी से, ऐसे पूरी नहीं होती। भाई, जो काम करना है पूरा करो, आधा अधूरा नहीं। तो पूरे शुरू से अंत तक आप डाब का, यानी जो जलदार नारियल होता है डाब वाला, उसका पानी निकालकर भगवान का अभिषेक करो। जितने भी रोग रिपु ऋण होंगे सब खत्म होंगे। प्रिय दर्शकों, यह थी अनेक प्रकार के द्रव्यों से भगवान का अभिषेक करने का फल। किन किन द्रव्यों से, किन किन चीजों से क्या फल मिलेगा, वह मैंने आज आपको बतला दिया। उम्मीद करता हूँ आपने समझा होगा, वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। तो क्या करना है अब इसके बाद, यह आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बस इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।